नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सरकारी नौकरी मिलेगी के अंदर। मैं एक और वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए। वैकेंसी के साथ में वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी आई है ये फिर से निकली है आईआईटी पलक्कड़ के अंदर। फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार पहले भी मैं आईआईटी पलक्कड़ के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उस वक्त भी वैकेंसीज़ आई थी। एक बार अब फिर से आई है। इसके जो एडवर्टीज़मेंट की डेट है वो डेट है 7 फरवरी 2024 की। तो हम देख लेते हैं आगे इसके अंदर क्या क्या जो है वो दिया गया है। यहाँ पर पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, जो कि इलेक्ट्रिकल ग्रेड का हो। ये ग्रुप ए की पोस्ट है। अपर एज लिमिट यहाँ पे 45 साल दी गई है। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस जो मांगा गया है, यहाँ पे मांगा गया है ME हो या M.Tech हो इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 55% के साथ में, और 5 साल का जो है रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, या फिर BE B.Tech हो 55% के साथ में और 8 साल का एक्सपीरियंस हो। ग्रेड पे इसकी लेगी लेवल 10 और पोजीशन इसके अंदर आई है 1। दूसरी जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, ग्रुप बी की पोस्ट है। 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के अंदर 60% के साथ में, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ में, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेवल 6 की ये पोस्ट है। 2 वैकेंसी यहाँ पे आई है, UR की एक और OBC की एक। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसके अंदर 35 साल एज मैक्सिमम है। बैचलर डिग्री मांगी गई है 60% के साथ में सिविल के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस, और 3 साल का डिप्लोमा, या फिर 3 साल का डिप्लोमा सिविल के अंदर 60% के साथ, और 5 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। इसका भी जो लेवल रहेगा, पे लेवल, वो रहेगा लेवल 6। UR की एक पोस्ट है इसके अंदर। अगली जो पोस्ट है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की, ग्रुप बी की। 35 साल इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम एज मांगी गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे जो दी गई है वो दी गई है BE B.Tech MSc MCA 60% के साथ में हो, या फिर 2 साल का, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो साथ में, या फिर BSc डिप्लोमा हो 60% के साथ में, या 4 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, लेवल 6 यहाँ पर जो है वो दी गई है। 2 पोस्ट है, OBC की एक, EWS की एक। यहाँ पर नोट बोल्ड अक्षरों में लिखा गया है कि प्रेफरेंसेस उन लोगों को दी जाएगी जो लोग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पहले से ही काम कर रहे हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अब यहाँ पर जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के अंदर एक पोस्ट कोड दिया गया है, जैसे कि केमिस्ट्री। तो MSc हो केमिस्ट्री के अंदर 60% के साथ में, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर BSc हो केमिस्ट्री में 60% के साथ, या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस हो। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए है कि BE B.Tech हो 60% के साथ, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 60% के साथ और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर है इनोवेशन लैब। BE B.Tech हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 60% के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, या फिर 60% के साथ में और 4 साल का एक्सपीरियंस। ये है, ये जो है ये अलग अलग वैकेंसीज है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 हैं, OBS की एक, EWS की एक। मैकेनिकल के अंदर UR की 2, SC की 1, ST की 1, और इनोवेशन लैब के अंदर UR की 1, SC की 1। ऐसे ही फिर सिविल इंजीनियर है, BE B.Tech हो सिविल के अंदर 60% के साथ, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 60% के साथ, या फिर 4 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अंदर जो वैकेंसी है वो है UR की 1, EWS की 1। फिर कंप्यूटर साइंस है, इसके अंदर BE B.Tech हो 60% के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर BSc हो कंप्यूटर साइंस के अंदर ये और 4 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अंदर जो वैकेंसीज आई है वो OBC की 1 है, SC की 1 है, और ST की 1 है। अगली जो वैकेंसी आई है वो है जूनियर सुपरिटेंडेंट के अंदर, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। यहाँ पर जो है वो बैचलर डिग्री मांगी गई है 60% के साथ में, और 4 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा गया है, या फिर मास्टर डिग्री हो 55% के साथ में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके साथ ही डिज़ायरेबल दिया गया है, तो ठीक है, हम उसको छोड़ देते हैं। लेवल 6 की पोस्ट है। इसमें जो वैकेंसी है वो UR की 2, OBC की 2, EWS की 2, एक SC की और एक ST की पोस्ट यहाँ पे दी गई है। अगली जो है वो है जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट सिस्टम्स की। ये भी ग्रुप बी की पोस्ट है। इसमें BE B.Tech MSc इन CSE ECE IT सॉफ्टवेयर साइंस और MCA 60% के साथ और 2 साल का एक्सपीरियंस मंगाया गया है। लेवल 6 है, UR एक पोस्ट है।
अगली है जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी की। इसके अंदर भी BE BTech ये सब मांगा गया है, 3 साल का डिप्लोमा हो, साथ में 60% के साथ में हो ये, या फिर पोस्ट जो है आपकी मतलब 12th हो और उसके साथ में 2 साल का ITI हो 60% के साथ में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसमें जो है लेवल 3 जो है वो इसकी जो है वो सैलरी रहेगी। अब इसके अंदर जो है वो पोस्ट वाइज देख लेते हैं। जूनियर टेक्नीशियन ग्रुप सी जो है वो पोस्ट वाइज देख लेते हैं। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है तो BE BTech हो या 3 साल का डिप्लोमा हो 60% के साथ, या फिर 12वीं हो और 2 साल की ITI हो 60% के साथ में और 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस हो। इसके अंदर ST की एक पोस्ट है। अगली है फिजिक्स, तो बैचलर डिग्री हो फिजिक्स के अंदर 60% के साथ में। इसके अंदर जो वैकेंसीज है वो UR की एक है, OBC की एक है। सिविल इंजीनियर जो स्ट्रीम है उसके अंदर BE BTech हो या 3 साल का डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग में 60% के साथ, या फिर 12वीं हो और 2 साल की ITI की हो 60% के साथ में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अंदर UR की एक पोस्ट आई है। अगली जो लास्ट पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट ग्रुप सी की। इसमें जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ में। लेवल 3 की ये पोस्ट है। इसमें UR की 3, OBC की 1, SC की 1 है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 27 साल दी गई है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन और क्वालिफ़िकेशन जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं वैसे ही जो है यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है इस फॉर्म की वो है 8 मार्च 2024। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि द पोस्ट्स आर ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस ये पोस्ट है जिसके अंदर आपको 1 साल का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया गया है, जैसे थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, इन केस द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड आर हाई द स्क्रूटिनी शॉर्टलिस्टिंग कमिटी में अडॉप्ट एडिशनल हायर क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग। द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस एंड सब्सिक्वेंट स्टेजेस एज एप्लीकेबल ऑन क्वालिफाइंग द सेम एज पर डिसीजन ऑफ द कमिटी। यानी इनका कहना कि ये है कि अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ गई तो ये अलग से कोई कमेटी बनाएंगे और हायर एजुकेशन वगैरह उसके अंदर देखेंगे, जिसकी ज़्यादा हायर एजुकेशन होगी उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, फिर उनको बुलाएंगे एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ दी गई है जो हमारे काम की हो। यहाँ पर उन्होंने ऐसे लिखा है कि कॉलिंग अ कैंडिडेट फॉर अ टेस्ट इंटरव्यू कन्वेज नो अश्योरेंस व्हाट्स ओवर दैट ही शी विल बी रिकमेंडेड और सिलेक्शन। अगर उन्होंने आपको एग्ज़ाम के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो इनका ये कहना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेलेक्ट कर लिया गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, आगे और देख लेते हैं यहाँ पे आगे और क्या दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए ये दिया गया है बोल्ड के अंदर कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। They must ensure that such information is true. If at any subsequent stage or at the time of test interview any information given by them or any claim made by them in their online application is found to be false, their candidature will be liable to be rejected. अगर आपने झूठ मूठ का फॉर्म भर दिया है और आपके पास में वो क्वालिफिकेशंस या एजुकेशन नहीं है तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पे दिया गया है तो हम देख लेते हैं। हाँ, NOC के लिखा है, NOC फ्रॉम द प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज एप्लीकल मे बी सबमिटेड एज एंड व्हेन कॉल्ड फॉर ड्यूरिंग द सिलेक्शन प्रोसेस। जब ये लोग बुलाएंगे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए तभी आपको जो है NOC इनको प्रोड्यूस करना है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 200 रुपये इसकी जो है वो फ़ीस रहेगी और जो कैंडिडेट हैं SC ST और PWD वाले और वुमेन कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। UR और OBC कैंडिडेट वालों के लिए यहाँ पे जो है 200 रुपये फ़ीस रखी गई है। हार्ड कॉपी आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इतना ही था इसके अंदर इस वीडियो में। लास्ट डेट जो इसकी है जैसा कि यहाँ पे दिया गया है वो है 8 मार्च। तो आप जाइए अप्लाई कर लीजिए इस वैकेंसी के लिए। मैं आपसे मिलूँगा किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बाय।